ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगले करण गीत राग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करने की काल जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सभी दुखन के कारण मिथ्या तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 14 अधिकार मोह की महिमा, ये अपना प्रकरण चल रहा है। चौथे अधिकार का ये अंतिम प्रकरण है, मोह की महिमा। टोडामल्ली साहब ने ये जो मोह की महिमा लिखी है, ये शब्द डाला मोह की महिमा। ये शब्द ही अपने आप में बहुत समझ लो सोचने पर मजबूर करता है कि टोडामल्ली साहब कह रहे हैं कि मोह की भी एक अपनी महिमा है। कि मोह की महिमा क्यों है साहब? मोह की महिमा कैसे हो सकती है? मोह तो बहुत दुखदाई है, मोह तो जीव को बहुत तकलीफ देता है, आप उसकी महिमा करते हो। तो वो कहते हैं इसीलिए तो महिमा है कि इतना दुख देता है, इतनी तकलीफ देता है, फिर भी मोह का नाश करना नहीं चाहती, यही उसकी महिमा है। अब ये देखो ना, मान महादुख रूप, मान कितना दुख देता है जीव को, कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा है ना। कोई अगर बंदूक मार दे तो कहते वो जितना दुख नहीं देती, लेकिन कोई शब्दों की बंदूक मार दे वो अंदर ही अंदर है, सालती है। तो ये मान महादुख रूप है, फिर भी मान के नाश का उपाय नहीं करता। ख्याल में है ना, ये सब महिमा है। ये कसायों की भी एक महिमा है, उनका भी एक अपना औरा है, अपनी उनकी दुनिया है, नाश नहीं करते। क्रोध, मान, माया, लोभ। अरे दुनिया में पढ़ा लिखा हो तो, नहीं पढ़ा लिखा हो तो, सारी दुनिया जानती है क्रोध बहुत बुरी चीज़ है। सारी दुनिया जानती है मान सम्मान बहुत बुरी चीज़ है। मायाचारी अच्छी बात नहीं है, लोभ कसाय अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा जानने पर भी उन्हीं कसायों रूप परिणमित होते रहते हैं। उन्हीं कसायों की पूर्ति में रात और दिन लगे रहते हैं, रात और दिन। ख्याल में है ना, मान का लोभ, पैसे का लोभ, पद प्रतिष्ठे का लोभ, और उसमें जो बाधा बने उस पर क्रोध आता है, और उसके लिए मायाचारी करते हैं। तो वे चारों कसाएं क्रोध, मान, माया, लोभ, तो दो कसाएं मायाचारी तो क्या है, मदद करती है उन कसायों की। मान कसाय चाहिए तो मायाचारी करता है ना। तो ये सब आपको समझना है। तो टोडामल्ली साहब कह रहे हैं कि ये मोह की महिमा इसलिए आती है कि सब दिखाई देता है, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, सब दिखाई देता है। शरीर में परिणमन हो रहा है, बाल बुद्ध वृद्ध अवस्थाएँ आ रही हैं, स्त्री पुत्र मकान दुकान सगे प्रत्यक्ष के साथी दिखाई देते हैं। ऐसा सब कुछ दिखाई देने पर भी वो खाली दिखाई नहीं देता, मनुष्य गति में ये सब पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने भी मिलता है, तो भी देखो विचार नहीं करता कि वास्तव में ये क्या चल रहा है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखो बाकी सब कसाय तो अपनी जगह हैं, लेकिन मान कसाय का स्वरूप देखा जाए तो मान कसाय में अच्छे अच्छे लुट जाते हैं। मान इतनी भयंकर चीज़ है
इसलिए मान कसाय के दुख को बहुत गहराई से पहचानना चाहिए। कल हम किसी मित्र के यहाँ बैठे थे तो उन्होंने कहा, अब नाम तो क्या लेना, एक बहुत बड़े, जिनको मतलब समझ लो क्या क्या कहते थे लोग, बहुत बड़ा था। तो ऐसा समझ में आया कि साहब मान सम्मान नहीं मिला तो हार्ट अटैक आ गया। मतलब उनकी मृत्यु का कारण मान सम्मान बन गया। रोज लोग मान सम्मान करते थे, एक दिन नहीं किया। बीमारी है बहुत बुरी। मैंने कहा था ना, अभी तुम मंदिर आते हो, 4 लोग तुम्हें सलाम ठोकते हैं तो तुम्हें मंदिर में अच्छा लगता है। तो कहले 4 लोग तुम्हें सलाम ठोकना बंद कर दे, कोई पाप का उदय आ जाए है तो तुम्हें इस मंदिर आने में कष्ट होने लगेगा, दूसरे मंदिर में जाने लगो। कई लोग मंदिर बदल देते हैं, पड़ोस के मंदिर में नहीं जाते, दूर के मंदिर। उनसे पूछो क्या बात भैया, तुम्हारे तो पड़ोस में ही मंदिर है। अरे वहाँ के लोग अपने आप को क्या समझते हैं, कसाय तकलीफ है। तो ये कसाय बहुत दुख देती है। इस कसाय के दुख को पहचानो। देखो भाई, कसाय का जिसे दुख नहीं लगे और ये कहे कि मैं तो कसाय से भिन्न हूँ, उसने कसाय से भिन्न कुछ नहीं देखा। जितना ज़्यादा भिन्न देखेगा उतना ज़्यादा दुख दिखेगा। क्या कहा मैंने? जितना ज़्यादा भिन्न देखेगा उतना दुख लगेगा। अपने बच्चे की लैट्रिन बाथरूम साफ करना आसान है, अपना है ना, लेकिन दूसरे की बच्चे की उसने बाथरूम भी कर ली हो तुरंत दे देते, पकड़ो भैया आप अपना बच्चा। वो ले लेता खुशी खुशी के, नहीं खिलाओ ना, कोई बात नहीं, यदि आपके बच्चे ने जो है ना वो बाथरूम पे, हाँ कोई बात नहीं, हम बदल देंगे, हमारा है ना। तो भेद नहीं है, तो भेद नहीं है तो बाथरूम के कपड़े, गंदगी के कपड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन भेद हो कि हमारा नहीं है तो फिर नहीं बदले जा सकते। ऐसे जिन लोगों के भ्रम हो गया है कि कसाय तो अपनी है नहीं, कसाय तो अपनी है नहीं, मैं तो कसाय से न्यारा चेतन तत्व हूँ, चाहे कुछ भी। अरे भाई कुछ भी करो, तुम कसायों की आग में जल रहे हो रात और दिन, और कहते हो कसाय मेरे से भिन्न है और जलते कसाय में हो। तो फिर ऐसी कैसी भिन्न देखी तुमने कसाय? जो लोग ऐसे कई टाइप के स्वच्छंदी लोग होते हैं ना, कसाय तो भिन्न है और गौ के साहब ये अरे साहब इसमें क्या रखा है, ये तो सब तीर्थंकरों को भी होता है, चक्रवर्ती को भी होता है, सबको होता है। तो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उनको वो कसाय का दुख भाषित होता है। अगर वो कसाय का दुख भाषित नहीं हो तो उस कसाय के अभाव के लिए मुनि पद इत्यादि धारण क्यों करें, दीक्षा आदि क्यों लें? स्वयं में भी कसाय, हाँ, लेकिन उदय तीव्र होता है तो उनको ये भी दिखाई देता है कि अभी हाथ पैर नहीं चल रहे। ऐसा नहीं है कि हाथ पैर नहीं चलाते, थोड़े थोड़े ट्राई करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि नहीं चल रहा है, नहीं उपयोग लगता है, तो अब कसाय के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन 1 मिनट के लिए भी श्रद्धा में कसाय के अनुसार परिणमित करना नहीं चाहते। 1 सेकंड के लिए भी कसाय की पूर्ति करना नहीं चाहते। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरल है। जैसे रिश्तेदारी में कई रिश्तेदारी ऐसी होती कि हम जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ता है। बड़ा जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? क्या करें भाई, ऐसी स्थिति है ना, जाना पड़ेगा। पहले तो कोशिश करते नहीं जाना पड़े, लेकिन भाई अब अपने ही हैं, जाने वाले कोई नहीं है और बहुत ज़रूरी है पहुंचना। तो बिल्कुल ऐसे ही ज्ञानी कभी कसाय की पूर्ति नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती कसाय को दबाता भी नहीं है। देखो, एक परिभाषा ज्ञानी की याद कर लो, जो सहज रहे, सरल रहे और बिल्कुल वस्तु स्वरूप को समझता हो, किसी भी प्रकार की ना तो कसाय को पूर्ति में लगा रहता हो और न दबाने में लगा रहता हो। वो सब देखता रहता है कि कौन सी कसाय कितना जोर मार रही है, इसके बिना नहीं चलेगा। जैसे देखो मुनिराज भी कैसे होते हैं, मुनिराज को ध्यान कर रहे हैं अपने स्वरूप का, सब उठ के सामायिक में बैठे हैं,
और सामायिक के बीच में भोजन का विकल्प आया। एक बार भोजन का विकल्प आया तो ऐसे नहीं उठ के चल देते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर दोबारा आ गया, फिर त्योहारा आ गया, तो फिर वो समझ जाते हैं कि अब भोजन चाहिए। लड़ते नहीं हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ हो, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि घड़ी देख के चले जाएं कि भाई 9 बज के चलवा, ऐसा भी, क्योंकि वे तो अपनी देखते हैं स्थिति के क्या है और उनको लगता है आज विकल्प नहीं आ रहा है, आज नहीं चलते। तो सबसे बड़ा लक्षण है कि ज्ञानी सहज होना चाहिए। देखो भाई, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमें मान सम्मान की कसाई होती है, बात ठीक है, लेकिन मान सम्मान के लिए रात और दिन बर्बाद कर देना ये ठीक नहीं है। ये फिर विचार करो, भेद करो, कह रहे इतना नहीं तोड़ना, इतनी ताकत नहीं लगाना। पैसा कमाना ठीक है, कोई बात नहीं, गृहस्थ जीवन है, लेकिन 12 घंटे 14 घंटे उसी में लगे रहना, तो फिर आत्मा का कल्याण कब करोगे? कहोगे साहब चक्रवर्ती भी तो लगा रहता है। अरे भाई, चक्रवर्ती का पुण्य तुम्हें पता नहीं है कितना होता है, और यहाँ तो पुण्य ज़्यादा है नहीं, तो तुम्हें समझौता करना पड़ेगा कि भाई देखो, अब आप सपना देख लो मोदी बनने का, पीएम बनने का सपना तो देख सकते हो ना, क्या दिक्कत है कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ? कि देखो, अगर आत्म कल्याण करना हो तो ऐसे सपने से दूर रहना। कि क्यों चक्रवर्ती? अरे भाई, चक्रवर्ती बने बनाए पीएम पैदा हुए थे, वो उनको किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं थी पीएम बनने के लिए। समझ में आए ना? तुम्हें तो घर घर जाना पड़ेगा, सबके पैर छूने पड़े, वो भी भरोसा नहीं दे कि नहीं दे, ये कोई बात थोड़ी है। हाँ, कल था ना, कल के है नहीं, पंचम काल के जीवों का पुण्य बहुत हीन है, और देख लेना तुम जाके। पंचम काल में तुम्हें कोई भी जीव तरीके से सुखी नहीं मिलेगा। तुम देख लो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, ख्याल में है, कोई तृष्णा से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई कहीं से दुखी। कहाँ किसी के अभी कितनी घटनाएं आती हैं। एक आदमी अरबपति है, खरबपति है, पता चला लड़का पागल है, पता चला लड़का बहुत बिगड़ेल है, जेल में है। क्या कोई कोठी पे कोठी कड़ी है, क्या करे अब पे कोठी? क्या पत्नी मर गई? अभी कोरोना में कितने बड़े बड़े आदमी मर गए, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी का कुछ हो गया। ये पता चल जाता है ना कि संसार का स्वरूप कितना खतरनाक है। और वर्तमान में तो मैंने खूब देख लिया, अगर कुछ दुख नहीं होगा तो शरीर का दुख चालू हो जाएगा। अगर तुम पे बहुत पैसा होगा, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, तो तुम्हारे शरीर में ही रोग घेर लेंगे, तकलीफें बढ़ जाएंगी, बीपी की दवाई, फलानी दवाई, ये वो। इसलिए पंचम काल में ज़्यादा पुण्य नहीं है, इसलिए पुण्य के अभाव में वांछाओं को सीमित करो। अगर आत्म कल्याण करना है तो अगर तुमने बहुत कोठी बंगला मकान दुकान बनाने की सोची तो बन जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि कोई ऐसे नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं, लेकिन फिर आत्म कल्याण में दुर्लभता हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पंचम काल में 2 चीज़ें नहीं मिल सकती, या तो राजा ही बन जाओ या फिर आत्मा को पालो। ये चौथे काल में आत्मा भी मिल जाती थी और राजा भी थे, ये चौथे काल में। पंचम काल में तो एक ही चीज़ मिलेगी, या तो मान सम्मान के पीछे दौड़ो, लगे रहो पागलों की तरह, ख्याल में है ना, भूल जाओ सब आत्मा महात्मा, या फिर आत्मा की तरफ लग जाओ। लेकिन अपन को भी वही आदत पड़ी है कि सम्यक दृष्टि भी बने रहे और माल भी आता रहे। हाँ, ये तीनों नहीं होंगे। समझ में आया? गाल फुलो या रो या हंसो, ये सब एक साथ है। तो रोगे या हंसोगे, या तो पैसे में लग जाओ। कई लोगों के दिमाग में भरा हुआ है भरत जी क्या भरत जी? अच्छा बताओ, मुझे बताओ, भरत जी की जो चक्र रतन पैदा हुआ था उसके लिए भरत जी कहाँ कहाँ भटके थे? उनको तो पता भी नहीं था कि ये चक्र, हाँ, वो पिछले वो करी है। और दूसरी बात, इस जन्म में भी उनको थोड़ी पता था कि मैं चक्रवर्ती बन गया, वो तो चक्र रतन पैदा हो गया। बोले आ गया एकदम, बोले साहब अंदर कोई चक्र घूम रहा, अरे क्या है ये चीज? बोले आप चक्रवर्ती बन गए। ये तभी मिलता है
जब ऐसी उंगली करी तो वो आगे विराजमान। अब इसका मतलब होता है कि तुम पूरे लोक पे माने वो 6 खंड के राजा बनने को बिल्कुल तैयार हो, तुम्हें कोई रोकने वाला देखो समझ में है ना। अब यहाँ तो एक दूसरे की टांग खींच खींच के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तुम राजा तो छोड़ो, तुम्हें जो है वो मंत्री तो छोड़ो, वो विधायक ना बनने दे आदमी। आजकल तो विधायक, क्योंकि अब हर जगह रेस है, पहले हर जगह रेस नहीं थी, अब राजनीति में भी रेस है। अब एक पहले कभी टिकट रिश्वत में नहीं बिकते थे, अब रिश्वत में क्यों बिकते? क्योंकि लेने वाले पहले तो आदमी ढूंढते फिरते थे कि यार किसको खड़ा करें। अब आजकल तो कहते किसको 50 करोड़ हमसे लो, हमें दो टिकट, 100 करोड़ हमसे लो टिकट दो। तो जब वो 100 करोड़ की 50 करोड़ की टिकट खरीदेगा तो फिर 100 करोड़ का घपला भी करेगा कि नहीं करेगा? उस्मानपुर में चुनाव हो रहे हैं। अरे चलो, अरे बस ये कसाई के प्रसंग के दर की बातें करने की नहीं कहता मैं, ये वस्तु का स्वरूप समझा रहा हूँ कि इस जगत में कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि साहब आत्म, अरे तो भैया यहाँ पे आत्म कल्याण करना हो तो फिर आत्म कल्याण में लगना और दिमाग मत लगाना। लोग कहते ना और आत्म कल्याण के लिए ये पागलपन छोड़ो, आत्म कल्याण करना हो, लोग खाना पीना छोड़ देंगे, ये राजनीति नहीं छोड़ेंगे। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को जानते हो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पानी पिए छान छान, आदमी मारे जान जान। नहीं समझे? पानी बिल्कुल 3 छन्ने से छानेंगे और अंदर मायाचारी में कोई कमी नहीं, हृदय में सरलता नहीं, कटुता भरी हुई है, मायाचारी भरी पड़ी हुई है, महंतपना भरा पड़ा हुआ है। आशीर्वाद देना चाहते सबको और अंदर जे भाव नहीं आता कि हम जितना पानी छान छान के पी रहे हैं और संगी पंचेंद्री को झुकाना चाहते चरणों में। मैं कल विचार करते हुए बात आती तो विचार आता है, कल एक इतनी सारी चींटी मेरे गेट के यहाँ पे ऐसे इकट्ठी हो रही थी, जहाँ से मैं निकल रहा था, तो मुझे विकल्प आया, मैंने कहा कोई इन पर पैर ही रख देगा तो सारी मर जाएगी, तो मैं कुछ होगा मीठा तो बड़ा, और मैंने कहा इसको बिखार दे तो ये इधर उधर हो जाएगी तो सब तो नहीं मरेंगे। तो ऐसे करके मैंने कर दिया तो सब इधर उधर हो गई। फिर मैं चला तो मैंने कहा विवेक तूने चींटी को तो बड़ी जल्दी हटा दिया, अगर इसकी जगह शेर होता मारे सांप होता तो फिर तू कुछ नहीं करता, तू निकल लेता। क्योंकि जहाँ अपनी जान दाव पे आए, फिर हम इतने अच्छे नहीं है कि दूसरे की जान बचाते फिर, नहीं समझे? जहरी चींटी को तो बचा लेंगे, लेकिन कोई पानी में डूब रहा होगा तो फिर दूर से देखेंगे कि क्यों, क्या हुआ, बचा क्यों नहीं है? क्या हमें खुद ही तैरना नहीं आता? और अगर तैरना भी आता हो तो भी दिमाग लगाएगा, जेनी है ना कि यार तैरना तो जानता हूँ लेकिन ऐसा हो ना मुझे वो डुबो दे पकड़ के, समझेंगे ना? अब चींटी की रक्षा कर सकता है, क्यों कर सकता है कि चींटी की रक्षा करने में इसको कोई टेंशन नहीं है। अंतर समझ में आया? जैनी दान बहुत देते हैं, देखा होगा तो, बहुत मंदिरों में दान देते, लेकिन मंदिरों ही में देते हैं, सगे भाई को जरूरत पड़ जाए तो बिल्कुल प्यास तक ले लेंगे। अब आज तक मुझे ये समझ में नहीं है जैनियों में आज ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होगी, जब जे जैनी इतने सरल, इतना धर्म भीतरागी, मंदिरों में बढ़ बढ़ के पैसा, अरे जैनियों को कभी पैसों की कोई कमी पड़ती है क्या? कोई भी धर्म का काम करो, बात भी ठीक है, कभी नहीं पड़ती, 2 मांगो 4 मिलते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं समझ में आता कि ये अपने बाप से ब्याज कैसे ले लेते हैं, अपने भाई से ब्याज कैसे ले लेते हैं? ये बड़ी गजब की बात है, समझने जैसी बात। इस पर तो स्टडी होनी चाहिए कि भाई इसलिए ले लेते हैं कि मंदिर में दिमाग लगाते हैं, एक तो मान सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक बात, और दूसरी बात पुण्य बनेगा। 2 काम हो गए और भगवान का काम है। लेकिन भाई को पैसे सब में हल्ला करके तो दे नहीं सकते, चुपचाप देने पड़ेंगे, एक तो मान सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं, और पुण्य भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ के पुण्य पे भरोसा नहीं है, यहाँ के पुण्य पे, भगवान वाले पुण्य पे भरोसा है। तो देखो भाई, ये खाने पीने में सुधार जो करते रहते हैं धर्म के नाम पर, और अंदर का मायाचार नहीं छोड़ते, अंदर की कसाएं नहीं छोड़ते, राजनीति नहीं छोड़ते, पॉलिटिक्स नहीं छोड़ते, पद नहीं छोड़ते,
बड़े बड़े महाराज हैं, खाने पीने में बहुत नियम धर्म ले रखे हैं, लेकिन तखत जरा सा नीचे डाल दो, जरा सा दूसरे महाराज को बराबर में बैठा दो तो आग लग जाएगी बिल्कुल। और ये वही महाराज है जो सब रस्सी छोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन वो सब रस्सी पे तो दिमाग लगाते हैं, लेकिन ये मान कसाय, ये राजनीति चल रही है जो, उसको बुला लो, उसको हटा दो, उसको रख लो, इनको बुलाओ, अपनी कसाई की पूर्ति के हिसाब से आदमी में लगे रहो। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे जीव भी आत्म कल्याण नहीं कर सकते। आत्म कल्याण करने वाला चित्त सरल चाहिए। कैसा चित्त चाहिए? सरल, एक सहज चाहिए, बहुत सहजता होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा कोई भी आचरण दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? तुम्हारा कोई भी आचरण दूसरे तुम्हें धार्मिक समझें या लोग क्या कहेंगे, ऐसा आचरण तुम पालते हो, वो आचरण आत्म कल्याण में कभी भी सहायक नहीं हो सकता। आत्म कल्याण में वही आचरण सहायक है जो आत्म कल्याण की भावना से भाया गया हो, किया गया हो। और दूसरे लोग क्या कहेंगे कि नहीं साहब इससे जैन धर्म की बदनामी होती है, अगर अपन ऐसा करेंगे लोग क्या कहेंगे, वो बहुत व्यवहार का बहुत ऊपरी पक्ष है। वो जैन धर्म की बदनामी तो तुमने बचा ली, लेकिन अपना मिथ्या दर्शन नहीं बचा पाए। अब प्रश्न ये है कि तो मिथ्या दर्शन ज़्यादा खतरनाक है कि वो बदनामी ज़्यादा खतरनाक? कुछ बताओ। और फिर जैन दर्शन किसी के बाप का नहीं है, जैन दर्शन वस्तु स्वरूप है। यहाँ तो मानो तो और बिल्कुल मत मानो। कोई आदमी जैन धर्म को गाली दे रहा हो तो तुम्हें तकलीफ होनी चाहिए? मैं पूछता हूँ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूछो, बताओ। कोई आदमी जैन धर्म को गाली दे रहा हो तो तुम्हें तकलीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है बोलो तो। वास्तविक में तो नहीं होनी चाहिए, रियल में। पूछो क्यों? क्योंकि तू किसे गाली दे रहा है, तू किसका तिरस्कार कर रहा है? अपने आप का, दूसरे का नहीं कर रहा। गुरुदेव ने, जब गुरुदेव का कोई विरोध करता था कांजी स्वामी को गाली, तो कांजी स्वामी क्या कहते थे? किसको गाली दे रहे हैं कि आप नो मुझे कैसे दे सकता है? वो तो बेचारा अपने ही मोक्ष मार्ग को, अपने ही सुखी होने के उपाय को गाली दे रहा है। अरे कोई आदमी आग में कूदे तो तुम करुणा करोगे कि गुस्सा करोगे? तुम करुणा करेंगे, भैया मत कूद, जल जाएगा, मर जाएगा, कुछ नहीं है वहाँ पे। नहीं, मैं तो कूदूंगा तो कूद जाए। ऐसे ही जैन धर्म के खिलाफ जाए तो ये कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, ये कोई जाति नहीं है। जैन धर्म माने वस्तु का स्वरूप। जैन धर्म माने क्या है? वस्तु का स्वरूप। आज हमारे बहुत से मंदिर कब्जा लिए लोगों ने, अधिकार जमा लिया, और उसको क्या कर दिया कि कन्वर्ट कर दिया, जैन से हिंदू मंदिर बना दिए। तो क्या मुक्ति का मार्ग रुक गया है? उस समय जिनने किया होगा तो क्या लोगों को सम्मिशन होना बंद हो गया होगा? या अभी भी कोई मंदिर को बदल दे तो हमें सम्मिशन मिट जाएगा कि भाई मंदिरों में सम्यक दर्शन नहीं है, ये जो बाहरी व्यवहार है, क्या है ये सब क्या है? व्यवहार। जिसे असली आत्मा की प्यास हो, जिसे असली आत्मा समझ में आ गया हो, वो शमशान पे जाके भी, मंदिर में जाके भी, कहीं भी जाके, अपने घर में भी जाके, मेहमान कहीं भी जाके बैठ जाए तो वहाँ पर भी वो आत्मा का अनुभव कर सकता है। और ये जो बाहर की चर्चाएं हैं कि अपना जैन धर्म ये वो, और हम इस पर अपनी जान लगा देंगे, ये बहुत ऊपरी पक्ष है। ये वास्तव में जैन धर्म का वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। जैन धर्म के अंदर तुम्हें जान दाव पे लगाने की आदत तो डॉक्टर साहब बहुत समझाते थे कि अपने घर में चोर घुसा हो, सुना होगा तुमने कि सेठानी कहती है कि वो चाबी निकाल रहा है, तो सेठ जी क्या कहते हैं? जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। उसने तिजोरी खोल ली कि अब क्या कर रहा हूँ? जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। कि माल निकाल लिया कि जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। कि वो लेके जा रहे हैं कि जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो वो चले गए, चले जाए।
तो पत्नी ने कहा तुम बिल्कुल ही पागल हो गए, चोरी हो गई, तुम अपन देख रहे कि चोर घुसे हुए हैं। तो एक घटना बता रहा हूँ उससे रिलेटिव। तो बोले जो मुमुक्षुओं की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और जो जानेंगे और देखेंगे। ये कहाँ की घटना सुना रहा हूँ, जयपुर की। जयपुर में एक हम लोग कार्यक्रम में गए, भाई माता जी थी, तो उनने कहानी सुनाई। इसके बाद डॉक्टर साहब का वचन। तो बोले साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जानते और देखते हैं और उनका घर लुट जाता है। उनने कहा पतंजलि समझ गए अपने में। अब डॉक्टर साहब को बोल रहा था, तो डॉक्टर साहब बोले कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन सेठानी को तो सिर्फ माल दिख रहा था। कि क्या दिख रहा था? कि माल जा रहा है, लेकिन सेठ जी को हाथ में जो चाकू लिए हुए था, जो बंदूक लिए हुआ था, वो भी दिख रहा था कि गलती से जागे तो थे, लेकिन उसको पता चल गया कि जाग गए तो 1 मिनट लगेगा गोली मारने में। इसलिए ज्ञाता दृष्टा रहने में भलाई। हम लोग थे बहुत, हम लोग बड़े से। तो ऐसे ही ये जीवन की सत्ताई बिल्कुल गहराई से अंदर से पहचान लो कि वास्तव में डॉक्टर साहब कहते थे जो लोग हम जान दे देंगे, हम मर के, भैया बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है। ये मरने के लिए नहीं मिला है, ये ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। कि हमारा मंदिर के ऐसे 10 मंदिर बन जाएंगे, लेकिन तुम मंदिर के नाम पे मर जाओगे लड़ाई झगड़ा करके। हमारी जनवाणी में कोई बात नहीं। देखो मुमुक्षुओं ने लड़ाई झगड़ा ना करके अपने मंदिर बना लिए, कितनी बढ़िया पॉलिसी थी। अगर अब उनसे लड़ते भिड़ते तो आज आधे हम खत्म हो जाते, आधे भी खत्म हो जाते। लड़ो मत भैया, तुम हमें भगा रहे और भगा। हम पहले अपना छोटा सा बनाएंगे, 4 लोग लायक। अपन ने कितने लोग लायक बनाया था है? आपको पता है? आप लोग कभी कब आए? बच्चन जी भी शायद बाद में उधर आते थे, आप जब नेहरू गली हो, आप बच्चन तो थे। तो हम लोग तो एक कमरे में स्वाध्याय करते थे। ये तो बैठे सुनील जी, इनके घर के उधर होता था है, और वहाँ बैठते थे 4, 6, 8, 10 लोग बैठते थे, क्योंकि हमें उठा दिया। हम तो कहते जितना उठाओगे उतना पछताओगे। जितना ये महाराज हमें उठवाएंगे उतना पछताएंगे, उठवाएंगे नहीं तो पछताएंगे नहीं। ये उठवाते हैं एक मंदिर बन जाता है। डॉक्टर साहब को गांधी जी वाला उदाहरण देते हैं कि झंडा कि तुझे गोली मार देंगे, मार दो झंडा, फिर भी दूसरा पकड़ दो, अब कितनों को गोली मारोगे? ऐसे तुम कितना विरोध करोगे? जितना करोगे एक तो उतना प्रचार होगा, ठीक है ना, और नए नए मंदिर बनेंगे। तो ऐसे ही अपने को आत्म कल्याण करना हो तो जगत में ज़्यादा बातों में मत उलझो। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, करने दो जिसको जो कर रहा है भैया। देखो भाई, बहुत मुश्किल से अपने को, देखो यहाँ पे अपन को रोटी भी कमानी पड़ रही है, बाल बच्चे भी पालने पड़ रहे हैं। सुनना समझना ध्यान से। घर गृहस्थी की झंझटें कम नहीं है, व्यापार की झंझटें कम नहीं है, फिर रिश्तेदारी, बाल बच्चों की शादी विवाह, वैसी झंझटें कम नहीं है। इतनी झंझटों के बीच में आत्म कल्याण कर लो तो कम है कि जो नई नई झंझटें पैदा कर रहे हो। इसी के बीच में आत्म कल्याण हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो जो नई नई झंझटें पैदा करते रहते हो बैठे बैठे, मंदिर की राजनीति, इधर की पॉलिटिक्स, अरे कुछ नहीं रखा संसार में भाई। एक दिन ये भाव चला जाएगा, ये जीवन अंत हो जाएगा। बुढ़ापे में हमने एक से एक देखे हैं जिनने समाज में बहुत काम किया, ताकत लगाई, अंत में भक्की भगाने वाला कोई नहीं है। इसलिए संसार का पहले नंबर पर स्वरूप समझो कि मुझे अपना भाव आत्म कल्याण करने में लगाना है, और मोटी मोटी कसाय का त्याग करो। मुकेश जी समझ में आया? ये नहीं कि पानी तो पीने लगे छान छान और मायाचारी में कोई अंतर नहीं है, अंदर की मान कसाय में कोई अंतर नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा। अगर पानी छानने के भाव आते हैं तो मायाचारी भी कम होनी चाहिए। डॉक्टर साहब पता क्या कहते हैं? कसाय सम्यक दृष्टि की सब ओर से कम होती है। ऐसा नहीं कि एक कसाय तो कम हो गई और बाकी, ऐसे नहीं होगा। जब अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी क्रोध भी गया, अनंतानुबंधी मान भी गया, अनंतानुबंधी मायाचारी भी गई,
और अनंतानुबंधी लोभ भी गया। ऐसा नहीं कि साहब मेरे लोभ तो चला गया लेकिन मान कसाय, ऐसा नहीं होता। सब ओर से ही कसाय कमजोर पड़ती है। तो अगर तुम्हारी असली कसाय खाने पीने में तुमने मंद हुई है तो तुम्हारी और भी कसाय मंद होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, तुम्हारी बाकी की कसाएं तीव्र दिखती हैं, ख्याल में है ना, वो खाली खाने पीने की शुद्धता पालते हो, तो वो तो तुम गारंटी से देखा देखी पालते हो, अथवा नरकादि के भय से, अथवा परंपरा से, अथवा मान कसाय के लिए पालते हो। मानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बुद्ध से दो पैर पे भी खड़ा रह सकता है। और किसी ने कहा इसमें सम्मान कम मिलेगा, एक पे हो जाओ, तो काय पे हो जाएगा। किसी ने कहा रंग बिरंगे पहन के जाओगे कोई नहीं पूछेगा, अच्छा बढ़िया सफ़ेद वाइट पहन के जाओ, तो वाइट पहन लेगा। अब मुझे बताओ वो वाइट कसाई की मंदता में पहना गया कि तीव्रता में? नहीं समझे। ये महाराज बनते हैं ना घबराने, इनको लंगोट उतारने की बहुत जल्दी पड़ती है, चद्र उतारने की बहुत जल्दी पड़ती है। उनके महाराज समझाते भी कि अभी एकदम जल्दबाजी नहीं कि नहीं, इस बार की तो दीक्षा चाहिए। सुने ऐसे तुमने सुन रहे होंगे महाराजों का, और अंत नहीं देखे तुमने। पता क्या होता है, कहते ऐसे लगता है वहाँ पे ऐसे जैसे अपन सीट मांगते हैं ना इंजीनियर की, डॉक्टर की, ऐसी वहाँ कहते हैं अरे ऐसा सो कहते तो इस बार महाराज दीक्षा होगी ना तो हमें देखो भैया तुम अभी तो बन गए, भी इलेक्शन लगो शांति से, तो नहीं तो क्या नहीं क्या दिक्कत है? नहीं वो सब इस बार आप सबको दे रहे हैं, मुझे भी चाहिए दीक्षा, प्लीज देखो ऐसा नहीं है, मैं सही में। तो अब इतना लालायत क्यों? पता है आप डॉक्टर साहब कितना सुनाते हैं कि एक भाई गुरुदेव श्री के पास गए, पंच कल्याण का अवसर था, डॉक्टर साहब ऐसे बैठे थे, तो आए तो गुरुदेव से बोले मुझे ब्रह्मचारी का पद चाहिए, मैंने ब्रह्मचारी बनना है और मुझे आप ब्रह्मचारी घोषित करो। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, मैं किसी को ब्रह्मचारी नहीं बना। और ऐसा कह के बात खत्म हो, वो बाहर जाकर रोने लगे, बहुत दुखी। मुझे गुरुदेव श्री ने ब्रह्मचारी व्रत नहीं किया, मुझे गुरुदेव श्री ने ब्रह्मचारी व्रत नहीं किया। तो डॉक्टर साहब कहने लगे क्या जरूरत है, गुरुदेव श्री नहीं दे रहे, आप खुद ले लो ना। नहीं तो किसी क्या, अरे नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, आप अपना ब्रह्मचर्य का पालन करो, कौन पूछ रहा आपसे? कोई आपको ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी कोई कहेगा कि ब्रह्मचारी तभी ब्रह्मचारी, अरे तुम अपना पालन करने लगो। कह रहे आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसी भीड़ कहाँ मिलेगी, ऐसा प्रसंग कहाँ मिलेगा। सबसे अच्छा अवसर है ब्रह्मचारी बनने का, इससे बढ़िया अवसर। अब बताओ लोग ब्रह्मचारी बनने के लिए भी अवसर खोजते हैं, भीड़ खोजते हैं। अभी किसी महाराज से कहो कि तुम्हें ज़्यादा दीक्षा लेने के हो रहे हैं, तिलक से चुल्लक से महाराज बनने की भाव आ रहा है, तो कपड़े कमरे में उतार दे रहे, बन जाओ शांति। नहीं, अब आजकल तो महाराज बनने की किसी बारात निकलती है, दूल्हे की फेल हो जाए, और दूल्हे की तो फेल हो ही जाती है, क्योंकि दूल्हे के में तो बेचारे 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे होंगे। हम इंदौर में थे तब हमें पता चला ये बारात हमें पता नहीं था। हम इंदौर में थे, मैं था, प्रवीण जी थे, अनुरंजन, 3 लोग थे। तो किसी ने कहा, गया भी था मैं उधर ही गया था, तो बोले आज शाम को जो है ना मैं दीक्षार्थियों की बारात है। मैंने कहा कौन से दीक्षार्थी? बोले जो महाराज बनने कल सुबह। तो बढ़िया मेहंदी लगी एकदम सजावट, देखे अभी कि नहीं देखे? वो भाई साहब, वो जो शाम 7 बजे से जो बारात निकली, वो जो हुजूम, जो लोग, जो जनता, और जो रथ पे बैठे, अरे मैंने कहा भाई थोड़ी देर के लिए तो लगा यार मैं गलती कर दी शादी करके, ये बारात ज़्यादा अच्छी है। अब ये काय का प्रसंग है, ये सब क्या हो रहा है? मान कसा। कौन सी कसा है? कि सारे मुक्ति वधू को भरने जा रहे हैं, और जब अपन एक सामान्य लड़की से शादी करने जाते हैं तो उसकी इतनी खुशियाँ मनाते हैं। ये तो मुक्ति वधू को भरने जा रहे हैं तो इसकी खुशियाँ क्यों ना मनाई जाए? अरे देखो तो तुम किस बात की खुशी मना रहे हो? कौन सी मुक्ति समझ बैठे हो तुम? क्या जानते हो अभी? है ऐसी बातें जोड़ जोड़ के मैं कहता हूँ पता नहीं आजकल कैसी बीमारी लग गई है। हर काम धर्म के नाम पर
जोड़ देते हैं। तो मंदिर में नाच सकते हो तो घर में नहीं नाच सकते क्या? घर में नाच सकते हो तो ये कोई बात हुई है? हम जो काम घर में करते हो मंदिर में करने लग जाएंगे। मैं कई दफ़े वो क्या तरीका है, तुम अपने दामाद को 2100, 5100, 11,000 इतना लिफाफा करते हो, ऐसे देखे होंगे तुमने, है बढ़िया से बढ़िया। उनको चाह तो अपने क्या भगवान क्या इतने नहीं है, तुम उनकी चांदी की थाली में नहीं कर सकते? क्या गजब की बात है, क्या है ये तरीके? भगवान क्या हमारे भगवान है 3 लोग के नाते, सोने की थाली से कलसा से होना चाहिए उनका। करते कि नहीं करते? मुझे कभी कभी जो ऐसी बातें करने वाले लोग हैं उन पे भी हंसी आती है, और ऐसा करवाने वालों पे बहुत हंसी आती है। क्यों? ऐसा क्यों? आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि तुम्हारा धर्म बीतरागी है, यहाँ सोना चांदी सब बराबर है। ये तो जो रागी देसी देवता है, समझ में, उनकी यहाँ चलती है कि सोने की भेंट करो, चांदी की भेंट करो, फलाना। यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ तो भगवान कहते तू चावल चढ़ा रहा, ये भी बर्बादी है। तू यहाँ सोने चांदी के चक्कर में फंस रहा है। माने वो गहराई से विचार तो करो कि यार अपन क्या कर रहे हैं। अपन को कि नहीं साहब हमारे बहुत भाव है, हमारा बहुत पैसा बढ़ गया, तो भैया बहुत पैसा बढ़ गया तो पैसा कमाना बंद करो और आत्मा का ध्यान करो। अगर बढ़ गया है बहुत तो ख्याल में है ना। मैंने आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसको क्या हो गया? हाँ ठीक है, आ गया। तो अपने को अगर आत्म को, और ये सब बातें मैं किस लिए बता रहा हूँ ये भी समझ लो। किसी से बुराई के लिए नहीं बता रहा हूँ, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये मैं हम सब जो यहाँ स्वाध्याय में बैठे अथवा जो भाई सुनते हैं उनके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आत्म कल्याण करना हो तो इन प्रपंचों से दूर रहना सीखो। खाने से ज़्यादा उपयोग इनमें बर्बाद होता है। खाना कितना खाओगे बताओ? सुनील जी कितना खाना खाते हो? कितने बार खाते हो? 2 बार खा लोगे, 3 बार खा लोगे, और क्या करोगे? और आधा घंटा में ख़त्म कर दोगे। लेकिन ये राजनीति, मायाचार, ये दिन भर चलेगा। डॉक्टर साहब हमेशा समझाते हैं कि जो आयोजक होता है वो तो बेचारा कभी सुना ही नहीं पाता कि प्रवचन में क्या चला। समझ में आया? इसलिए तुम्हें भी ऐसा लगता हो कि कब हम आयोजक बनेंगे। ऐसे ही भाव मारो कि भगवान हम कभी आयोजक नहीं बने। जिसको बनना है बनने तो, मुझे नहीं बनना आयोजक। समझ में आया ना? आप समझे नहीं? जो संचालन करते ना माइक पे, संचालन वाला कभी कुछ सुनता ही नहीं, क्योंकि वो तो इसी सेटिंग में लगा रहता है कि अब इसके बाद इनको बुलाना है, अब इनके बारे में ये बोलना है, अब इनके बारे में बोलो। बढ़िया से बढ़िया बात बोल के मान के चलो, वक्ता चला जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य बनाओ। विशेष जितना बनाने की सोचोगे उतना सामान्य तत्व नहीं मिलेगा। आत्मा सामान्य है ना। 6वें नंबर की गाथा में आत्मा का एक विशेषण सामान्य है। सामान्य माने जो सदाकाल त्रिकाल एक रूप ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व है ना, उसको सामान्य कहा। द्रव्य का एक नाम क्या है? सामान्य। और पर्याय का एक नाम क्या है? विशेष। तो उन्होंने कहा कि इन विशेषों के चक्कर में फंसोगे तो वो सामान्य त्रिकाली ध्रुव रह जाएगा। ऐसा समझ में? ऐसे ही उसको उल्टा करो। ऐसे ही तुम इन संजोगों में मान कसाय के चक्कर में ज़्यादा दौड़ोगे तो वह सामान्य बनने की हालत में नहीं रहोगे और विशेष बन जाओगे, तो फिर तुम पे प्रवचन सुना नहीं जाएगा। इसलिए जो विशेष बन जाते हैं वे स्वाध्याय सुन ही नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि वो कसाय इतने जोर मारती है कि बस मैं ही मैं हूँ। स्टेज पे बैठा दो, अभी आपको यहाँ कहूँ वैसे जी यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के सुनो, करते ना अपने यहाँ लोग, इधर आओ। जिसको यहाँ बैठा लिया समझ लो उसका पाप का उदय आ गया। पुण्य का नहीं, तुम्हें लगता है कि पुण्य का, वो पाप का आ गया। कि जितने करीब जाएगा, जितने ऊपर जाएगा, देखने में यहाँ ऊपर लगेगा, अंदर में उतना नीचे चला जाएगा। नहीं तो है ना, उसका कारण है नहीं।
तुम उसको समझो। रमेश जी तुम्हें भी बैठा देंगे, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। अभी तुम्हें पता नहीं है, हमने जब आदमी को अमीर होते देखा, गरीब को अमीर होते देखा, तो वो जब वो भी 51,000 देता है तो फिर वो भी चस्का में आता है कि बहुत दिनों बाद हम तब से तलाश में थे, अब हम भी कुछ हो गए हैं। तो जीव को अभी अपन को क्या लगता, अपन तो ऐसे ही अच्छे, ये तुम इसलिए ऐसे ही अच्छे बोलते कि माल ही नहीं है, तो ऐसे ही अच्छे। वो जो माल बढ़ जाए ना, अभी मुझसे कोई अरे अच्छे बड़े विद्वान बनने से तो अच्छा, वो हमें नहीं बनना बड़ा विद्वान। अभी बहुत बोलना आसान है, क्योंकि अभी बने ही नहीं रहे। और अभी बद्रसेन जी कहे आपको भी कोई कल्प की उपाधि दे देते हैं तो क्या है, अब प्रॉब्लम है कि घर के आदमी को नहीं दी जा सकती, तो कहाँ दे दो ना, क्या दिक्कत है। कई दफ़े तो ऐसा होता है कि सेठियों को समझ में नहीं आता कि पंडित जी को क्या उपाधि दें, तो वो नहीं पंडित जी से पूछ लेते हैं कि यार हमें तो इतना ज़्यादा ज्ञान व्यान है नहीं, आप समझा दो कि कौन सी किसको देनी है। अब वो भी समझ रहा है कि मुझे ही देनी है, कि किसको देनी है, कह रहे अब देनी है किसी बहुत, अब अपने ही बिल्कुल आप समझा करो, बस अपने ही हैं, बस समझ लो आप ही जैसों को देनी है। तो वो 4-5 उपाधियाँ बता देगा और वो सेठ जी की उपाधि बनवा के ला के दे देंगे, वो बड़ा प्रसन्न होगा। अब आपको लगता है ये क्या है, अरे भाई अपनी असली परीक्षा तो वहीं होनी है, यहाँ नहीं होनी। अभी नीचे बैठे हो यहाँ थोड़ी होनी है, असली परीक्षा तो तभी तो होनी है कि जब कोई ऊपर बैठा है तो तुम्हारा अंदर फिर भी वेद ज्ञान चलता रहेगा। क्योंकि देखो भाई उदय आएगा तो वही ऊपर तो बैठ जाओगे, क्या करोगे, कसाय होगी वो भी रहेगी। लेकिन आत्म कल्याण करने के लिए यहीं से परीक्षा की घड़ी आती है। ऐसी भी देखी है, हाँ हमने नाम लिया कि आपको यहाँ सम्मान कर रहे हैं, हाँ अगर मैं दूर रहता हूँ, नाम नहीं लो तो परेशानी होगी, और नाम ले लो और तो वे वहाँ तो जाएंगे नहीं, अंदर ही शक्ति नहीं। मतलब ये भी तो एक सम्मान लेने का तरीका है। ये एक सम्मान लेने का तरीका है। क्या तरीका है कि मुझे पता है आज शाम को सम्मान होना है, ठीक है, और प्रवचन किया और शांति से उन्होंने कहा तो नहीं हम नहीं करते चले गए। तो इतना जो भिनके हो ना, ये बताता है कि अंदर ये सब चाहिए। अगर तुम्हें असली वेद ज्ञान था तो बैठे रहते, वो तुम्हारी तारीफ तो कर ही नहीं रहा ना, घबराते क्यों। लेकिन तुम सोचते हो कि ये तारीफ करेगा और मुझे मान कसाय आएगी, तो आ गई। पर द्रव्य से भाग के कैसे मुक्ति मिलेगी। अगर तीर्थंकर भागने लग जाए कि मैं तो तीर्थंकर हूँ, स्वधर्मेंद्र खड़ा है, मुझे कहीं कसाय हो गई तो कहीं भाग तू इधर से, कुछ नहीं कहते, वो कहते ले आओ क्या लाए। क्या एक फकीर था, कहानी खत्म 2 मिनट में। एक फकीर था, एक गांव में गया वो, तो वहाँ पे एक आदमी मुक्ति के मार्ग की तलाश कर रहा था। तो वो उस फकीर के पास पहुँच गया सुबह कि साहब मुझे कुछ मोक्ष मार्ग बताओ, मुझे कोई बढ़िया बात बताओ, सुखी होने का उपाय बताओ। तो उसने कहा देखो भाई मेरे पास तो कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं अभी इतना जानता भी नहीं, लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं वे आत्मज्ञानी हैं, और तुम्हें अगर सच में ही आत्मज्ञानी बनना हो तो उनके पास चले जाओ। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? तो गए, तो वो पहुंचा सुबह 7-8 बजे। पता किया कि भाई वो गुरुजी कहाँ है, तो बोले वो तो कहीं भी मिलेंगे, पता नहीं कहीं थे, वो कहीं किसी खेत में सो रहे हो, कहीं भी हो सकते हैं, झोपड़पट्टी में कहीं भी मिल जाए। ढूंढते डांटते पहुंचा तो 11 बज रहे थे सुबह के 10 बजे, तो गुरुजी सो रहे थे। कितने बजे? 11 बजे। वो तो डर गया, ये तो भयंकर पापी आदमी, ये काहे कहा था, ये अभी सो रहा। समझ गए नहीं समझ गए? अब उठाने की भी हिम्मत नहीं पड़े, लेकिन फिर जैसे तैसे बात हुई वो उठ गए और बोले बोलो। अब मन में तो उसको शंकाएं भर गई कि ये तो ज्ञानी फालतू में बेकार आदमी खाए गए, अभी तो उठ रहा है। तो उसने कहा कि अब कुछ नहीं। बोले नहीं बोलो क्या बात। बोले वो आपका एक चेला मिला था शिष्य वहाँ पे, और उसने कहा था कि आप आत्मज्ञानी हो
और मुझे आत्मा के बारे में समझना था मुझे। तो बोले हाँ बोलो, समझा देते, बैठो। कहने लगा नहीं साहब वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञानी तो 11 बजे सो के नहीं उठते। क्या ज्ञानी तो बोले कितने बजे सो के उठते हैं? बोले सुबह 4 बजे। तो बोले तुम्हें ये बात किसने बताई? साहब हमें तो सब पता है, सब देखते हैं कि जितने भी ज्ञानी हुए। और बोले साहब मैं खुद ही उठ जाता हूँ 5 बजे। खेले तो बोले क्या करते हो? 5 बजे उठ के क्या करते हो? बोले साहब भगवान का धर्म ध्यान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ये करता हूँ। तो बोले आत्मज्ञानी क्यों नहीं हुए? कि साहब कोई तो पता नहीं है, इसलिए तो आपके पास आया कि आत्मज्ञानी होने के लिए सुबह 5 बजे उठना जरूरी नहीं है। आत्मज्ञानी के लिए आत्मा को जानना जरूरी है। अब वो 11 बजे जानो, चाहे सुबह 5 बजे जानो, चाहे 3 बजे जानो, जानना किसको है? आत्मा को। तो बोले आप अभी तक के मेरा सुनो कि मैं जागते हुए भी आत्मा देखता हूँ और सोते हुए भी आत्मा देखता हूँ। मैं कोई ये घड़ी नहीं देखता कि 12 बज गया तो सो जाऊँ। मुझे कभी रात के 12 बजे आत्मा का आनंद चलता है तो मैं रात को 12 बजे लेता हूँ। 2 बजे चलता है तो 2 बजे लेता हूँ। 5 बजे चलता है तो 5 बजे लेता हूँ। जिस दिन नहीं चलता तो नहीं चलता। ख्याल में है ना? तो भैया ये जो तुम्हें बीमारी लगी हुई है कि इस पदार्थ को हटा दो, इसको भगा दो वरना कसाय हो जाएगी। सुनो, पर पदार्थों को भगा के पहले कुछ शांति नहीं मिलेगी, अंदर दुविधा चलेगी। और जी जो छोड़ के भग जाते हैं कि वहाँ बैठ के सुनते हैं, कान यही लगे रहते हैं कि हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है। और सुनो, अगर कान नहीं लगे तो बाद में पूछते क्या बोला था, मैं तो आ गया था, मुझे तो ये सब चाहिए नहीं होता, ये क्या बोला है? जब आपको कुछ चाहिए नहीं, आपको कोई लेना देना नहीं, तो बाद में भी क्यों पूछते हो कि क्या बोला था? बोला होगा कुछ भी, आपको क्या लेना देना? इससे पता चलता है कि लेना देना तो है, लेकिन दिखा नहीं सकते कि लेना देना। आप देख लेना, हमने तो ऐसे, आपने तो ऐसे लोग देखे, हमने ऐसे लोग देखे, हम उनको यहाँ से ले जा रहे हैं भोजन कराने, एक स्कूटर पे बैठ गए, तब तक हम 16 के थे, जब तक भी हमारे स्कूटर पे थे, और स्कूटर से उतरने के बाद वे 16 के हो गए और हम 17 के हो गए। नहीं समझ में आया? अब हमें कि क्या चक्कर है भाई? हमने कहा आप हमारे स्कूटर पे तो आए हो। बोले वो तो मजबूरी है, लेकिन अब आप मेरे से थोड़ा सा दूर रहो, आपके कपड़े अशुद्ध हैं। मैंने कहा हो गया सब, क्योंकि अब इसके साथ चलूँगा तो वो VIP पना नहीं रह जाए। समझ में? मोदी के इर्द गिर्द कोई चले तो हटवा देता है, वो कहता है सिर्फ अकेला चलना चाहिए, बाकी सब पीछे। अगर आजू बाजू चले तो पसंद नहीं आजू बाजू चलना। ये सब मान कसाय के रूप हैं, ये सब आपको पता नहीं चलते कि हम क्या कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े त्यागी प्रति बड़ा त्याग व्रत आत्म कल्याण की जगह मान कसाई के लिए कर बैठते हैं। बोलो काय के लिए? मान कसाई के लिए। इसलिए जो बात जहाँ से चली थी वहीं से चलते हैं कि टोडामल जी साहब कहते हैं ये मोह की महिमा देखो, एक एक कसाय इतना दुख देती है, फिर भी अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण इस जीव को वो कसाय दुखरूप नहीं लगती। प्रत्यक्ष में देखता है कि जिनके प्रति मैं कसाय में लगा हुआ हूँ, जिनके लिए रात दिन पागल हुआ जा रहा हूँ, वे सब पर पदार्थ मेरे से भिन्न हैं। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी के काम का नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जी हजूरी करते हैं। और जिस दिन वो स्वार्थ निकल जाएगा उस दिन जी हजूरी बंद हो जाएगी। ये साफ साफ देखते हैं, फिर भी टोडामल जी साहब कह रहे हैं जी विचार नहीं करता। अंदर से देखो भाई, ज्ञानी जीव तो वही है जिसके साथ में रहने वाला, जिसके साथ में चलने वाला दुविधा का और कठिनता का अनुभव न करे। क्या कहा मैंने? जिसके साथ में रहने वाला दुविधा का और कठिनता का अनुभव न करे वो ज्ञानी। ज्ञानी तो बिल्कुल हवा की तरह होता है, इतना सरल, इतना उसके सामने छोटा सा बच्चा भी ना डरे।
आदमी तो डरने की बात दूर की बात है। तुम्हें याद है एक कथानक बता देता हूँ मैं। शेर जब सम्यक दृष्टि हुआ, क्या शेर जब महावीर का जीव शेर की पर्याय में सम्यक दृष्टि हुआ तो कथानक मिलता है कि करवट नहीं बदलता था। कि करवट क्यों नहीं बदलता था? कि मेरे निमित्त से जीव डर जाएंगे, क्योंकि मेरा स्वरूप फुंकार है, मेरे बारे में लोगों को डर लगता है। तो देखो एक शेर की पर्याय की दशा बता रहा हूँ मैं, और तुम कैसे सम्यक दृष्टि हो कि तुमसे दुनिया थर थर कांपती है। तुम कैसे ज्ञानी हो कि इतना आतंक है तुम्हारा कि आदमी घबराता है, पूछता तो बाद में है। ये ज्ञानी का लक्षण नहीं हो सकता। ज्ञानी बहुत सरल और सहज होता है। ज्ञानी कभी इस टाइप का ऑरा बनाते ही नहीं कि उससे आम आदमी डरे। ये जो डराने की प्रवृत्ति है ये तीव्र कसाय का कि नहीं साहब। अनुशासन 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 के नाम पर डरना नहीं चाहिए आदमी। क्या कहा मैंने? अनुशासन के नाम पर आदमी डरे और तुम्हारे डर से वो अनुशासन पाले तो वो तो धर्म है ही नहीं। वहाँ तो धर्म दो कौड़ी का हो गया, क्योंकि डर डर के अनुशासन तो मिलिट्री वाले भी पालते हैं, पुलिस वाले भी पालते हैं, स्कूल वाले भी पालते हैं उस अनुशासन। क्योंकि धर्म में भी अगर वैसे ही अनुशासन, मैं आपसे कहूँ रीट के सीधी करके बैठो, समझ ना मेरे, ये तो आपके अंदर भाव हो और आप खुद सीधी करके बैठो तो अच्छी बात है। मैं डरा डरा के बैठा हूँ और आप डर डर के बैठ भी जाओ तो उससे होने क्या वाला है? उस अनुशासन से क्या मिलने वाला है? और ऐसे अनुशासन पालने वालों को मैंने देखा है कि क्या हालत होती है। अंदर से डरे हुए हैं, अंदर से घबराए हुए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, मन की बातें किसी को बता नहीं पा रहे, किसी सरलता से जी नहीं पा रहे, और अंदर डरे डरे घबराए घबराए रह रहे हैं। और अंदर क्या सोच रहे हैं कि अपन को धर्म तो ऐसे ही चलता है, मोक्ष मार्ग है, ऐसे ही रहना पड़ेगा, गुरु जो कहता है। अरे भाई, गुरु से डर के जो रहेगा, समझने मेरी बात, वो गुरु की बात समझेगा कैसे? आप मेरे से डरने लगो तो समझोगे कैसे? मैं तो उल्टा कह दूँ अपने दिल की बात बता, तुम्हें जो तकलीफ हो बोलो। गुरु का काम पता क्या? जैसे डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर मरीज से क्या कहता है? यहाँ छुपाने का नहीं कुछ भी कि साहब मैंने किसी को नहीं बताया, कि जिस किसी को नहीं बताया मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज इसी के लिए बैठा हूँ। और अगर डॉक्टर ऐसा हो कि जिसके सामने कुछ बोले ही नहीं पाओ, तुम अपनी बीमारी क्या बताओ, इलाज कैसे करोगे? ऐसे गुरु ऐसा हो कि तुम अपने दिल की बात कह ही नहीं पाओ, तुम अपने मन की बात बता ही नहीं पाओ, पूछ ही नहीं पाओ, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि तुम्हें डर लगता है, और डर लगता है तो तुम अपने दिल की बात। जो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा डरते हैं वे बच्चे बाद में बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप से कह नहीं पाते, आस पड़ोस के लोग उनसे चिपक जाते हैं, फिर वो गलत कहने में आ जाते हैं, फिर बेचारा काम। इसलिए बच्चों पे कभी हिटलरशाही नहीं करना, कभी ज़बरदस्ती नहीं डराना, ऐसे ही श्रोता पे भी कभी उसको धमकाना नहीं। भैया, धर्म बहुत सरलता सहजता का मार्ग है। सब जीवों को आत्म कल्याण करने के लिए सरल और सहज होना पड़ेगा। मान कसाय के प्रसंगों में देखना पड़ेगा कि ये कसाय दुखरूप है, क्रोध कसाय के प्रसंग में, लोभ कसाय के प्रसंग में, ये सब समझना पड़ेगा, तब अपना आत्म कल्याण हो सकता है। सहजानंदी सोते